370 हटने के बाद 2 साल में कितना बदला कश्मीर? मुझे लगता है अमन जी कि कितना बदला इसका सही उत्तर मैं दूं, बेहतर है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछें। लेकिन चूंकि आपने पूछ दिया है इसलिए मुझे कुछ बातें कहनी होंगी। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 2018-19 में 67,000 करोड़ खर्च करके 10,000 से कम प्रोजेक्ट पूरे हुए। पिछले साल हमने उससे 4,000 करोड़ रुपए माने 63,000 करोड़ खर्च किया है और 21,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए। तो कम पैसे में 2.5 गुना प्रोजेक्ट पूरा करना, मैं समझता हूं ये बदलता हुआ कश्मीर है। अभी 11,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के अलावा कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं रहा है। अब एक रिक्शे वाले, ठेले वाले के बच्चे को भी, जिसकी जान पहचान किसी से नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में नौकरी मिली है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय किसानों के आमदनी की बात बहुत हो रही है। किसानों की आमदनी के मामले में हम देश में 5वें स्थान पर हैं और जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी लगभग 19,000 रुपए प्रति माह है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सड़क निर्माण। अभी 2-3 साल पहले तक सड़क निर्माण के मामले में देश में जम्मू कश्मीर 11वें 12वें स्थान पर होता था। इन 2 सालों का बदलाव यह है कि अब जम्मू कश्मीर देश के तीसरे स्थान पर है, जहां 1,500-2,000 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब उसके 2.5 गुना सड़क बन रही है। मैकडमाइजेशन जो 2,500-3,000 किलोमीटर होता था, पिछले साल हमने 5,600 किलोमीटर पूरा किया। इस साल हम 8,000 किलोमीटर पूरा कर रहे हैं। अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो मोटे तौर पर पिछले कुछ सालों में अब ये 2,700 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे आज जम्मू कश्मीर में है। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला करके 1,500-1,600 किलोमीटर हुआ करता था। अभी 25 नेशनल हाईवे की नई प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई हैं। कटरा से नई दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण काम अभी शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल फ्लाइट श्रीनगर से शारजाह की प्रारंभ हो गई। कितनी फ्लाइट श्रीनगर से चलती थी, कितनी जम्मू से चलती थी, अगर इस आंकड़े को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अगर मैं बिजली की बात करूं तो आजादी के बाद से लेकर के और 2 साल पहले तक कुल जनरेशन क्षमता हमारी 3,500 मेगावाट से कम थी जी। पिछले 6-8 महीनों में नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के साथ हमने कई अनुबंध किए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को, कि आने वाले 5 वर्ष में इतनी ही बिजली हम और बना लेंगे और बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर होंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं जी। तो पिछले 1-1.5 वर्षों में इतनी प्रोजेक्ट हमने पूरी की हैं कि पिछले साल गुलमर्ग के कार्यक्रम में, विंटर स्पोर्ट्स में, मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने बर्फ और बिजली एक साथ देखी। तो ये बात कहने की स्थिति में हम आए। अगर मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां 3 मेडिकल कॉलेज होते थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज और जुड़ गए हैं, 2 नए एम्स आ गए हैं, 2 नए कैंसर इंस्टीट्यूट आ गए हैं, बोन इंस्टीट्यूट आ गया है, 7-7 नर्सिंग कॉलेज आ गए हैं। तो इतनी उपलब्धियां हैं। यहाँ IIT भी है, IIM भी है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ एम्स भी है, यहाँ निफ्ट भी है। तो इतनी उपलब्धियां हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं मनोज जी एक की चर्चा शुरू करूं ये उपलब्धियां, तो शायद कल शाम ये हो बदलाव, जाएगी। ये अंतर मुख्य धारा की जो पार्टियां उनको नहीं दिखता है। वो तो कह रही है बेड़ा गर्क कर दिया, 370 हटाकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बुरा हाल हो गया। ये उनको नहीं दिखता है क्या? जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई जी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सियासत की बात मैं नहीं करूंगा जो शुरुआत में आपने कही।
मैं अपनी मर्यादा का ध्यान रखूंगा। यहां बड़े मात्रा में निवेश आ रहा है। प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी के कारण जो नई न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम हमारी आई, जब बनी थी तो हमने सोचा था कि 15-20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2-3 सालों में आएगा। आज हमारे पास 31,000 करोड़ 31,000 करोड़ के प्रस्ताव आ गए हैं। ये वो प्रस्ताव हैं जिन्होंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को बाकायदे फीस जमा की है, अपनी डीपीआर जमा की, और 15,000 करोड़ के प्रस्ताव हमने स्वीकृत कर दिए हैं। बाकी भी दिसंबर अंत तक हम अधिकांश स्वीकृत कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अनुमान हम कर रहे थे उसके दुगुना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां आ रहा है। तो आप बदलते हुए जम्मू कश्मीर में ये सब एक नई घटनाएं हो रही हैं। अगर एक टूरिज्म और जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। आज देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं आ रहा है, और पिछले 7 साल के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो सब्सटेंशियल इंक्रीज है। नवंबर महीने में 13 लाख से ज्यादा लोग आए जी। उसके पहले 12.5 लाख लोग आए थे अक्टूबर में। उसके पहले सितंबर में 12 लाख आए थे। अगस्त में 11,28,000 आए थे। जुलाई में 10,50,000 आए थे जी। तो ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, और यहां की आवाम विकास देखना चाहती है, शांति देखना चाहती है।